टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। दिग्गज कारोबारी रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। सोमवार को उन्हें उम्र संबंधी बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसके बाद उनकी हालत गंभीर होने की खबर सामने आई। उन्हें ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट के बाद मुंबई के ब्रज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां उनका निधन हो गया। 7 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर अफवाह बताकर खारिज कर दिया और अपने फॉलोअर्स साथी प्रशंसकों को बताया था कि चिंता की कोई बात नहीं है, वह उम्र संबंधी चिकित्सा स्थितियों के लिए जांच करा रहे हैं। रतन टाटा के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख प्रकट किया है और इसके साथ ही अनेक गणमान्य ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया है। तो ब्रज कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। सीएम हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, रतन टाटा का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। इस दुख की घड़ी में संदीप, मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी उनकी मृत्यु पर दुख जाहिर करते हुए अपना पोस्ट किया है। हालांकि यदि रतन टाटा की बात करें तो टाटा ग्रुप के लिए एक सबसे बड़ी हस्ती माने जाते थे और यदि जमशेदपुर की ही बात करें तो टाटा के नाम से ही पूरा शहर बसा था और सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश भर में जो टाटा समूह की जो औद्योगिक घराने हैं या फिर उनकी जो जितने भी गाड़ियां हैं, कारखाने हैं, वो गाड़ी देश विदेशों तक चलती है और यही वजह है कि पूरे विश्व में टाटा ग्रुप की पहचान है। और एक कह सकते हैं रतन टाटा की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं लोगों में शोक की लहर है, क्योंकि एक औद्योगिक व्यवसायी होने के साथ साथ एक बहुत बड़े इंसान भी थे वे और लोगों की मदद कैसे की इसको लेके वे लगातार लोगों के बीच रहते थे, जन सरोकार से जुड़े हुए रहते थे। कैसे जो ओल्ड एज होम है या फिर कई ऐसे संस्थाएं हैं जिसके बदौलत या फिर जिसके मार्फत वे लोगों की सेवा भी करते थे। तो एक बड़ा ग्रुप है टाटा समूह का और रतन टाटा के चले जाने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेके काफी दुख है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल के अलावे कई गण्यमान्य जो लोग हैं राज्य के, देश के, वे इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और उनके निधन पर कहीं ना कहीं अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। और यदि राज्य की बात करें तो उनके निधन के बाद एक दिवसीय जो राजकीय शोक है उसकी घोषणा सरकार की तरफ से की है। हालांकि एक बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं पूरे देश के लिए, क्योंकि रतन टाटा एक बड़े हस्ती थे जिन्होंने अपने जो टाटा ग्रुप के जो काम थे या फिर जो उनकी फैक्ट्रियां हैं उसके मार्फत कहीं ना कहीं एक पूरे विश्व में पहचान बनाने की काम की थी। और अब देखना होगा, क्योंकि जो उनका अब देहांत हुआ है तो उनका अंतिम संस्कार भी होना है। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनका जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वह कब होगा। हालांकि राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एक दिवसीय जो कह सकते हैं उनके निधन के बाद शोक की जो घोषणा है वह कर दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।